एष सुरासुरमणु सिंधु वंदितम दोदघादिकम अमलम पड़मामि बद्धमाणम तीर्थम धम्मस्य कत्तारम। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव ऋषभदेव भगवान की जिस भाव से इकट्ठे हुए हैं आवाज वैसी होना चाहिए। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बुली परम कुछ दूर पट्टाधीश राष्ट्र संत राष्ट्र गौरव तीर्थोद्धारक आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। दिल दिया है जान भी देंगे हे वतन तेरे लिए, और इस पर खरे उतरे हैं हम जनी। इतिहास में देश के लिए जितना काम हमने किया है, संख्या कम होने के बावजूद स्वतंत्रता संग्राम में जो हमने किया है, हमने जो 25 शहीद समाज से दिए, भले आज उनका नाम निशान मिटा दिया गया हो, लेकिन हम कहते हैं आज भी कि दिल दिया है जान भी देंगे हे वतन तेरे लिए। और इसी तर्ज पर हम कहते हैं दिल दिया है जान भी देंगे जिन धर्म तेरे लिए। जिन धर्म पर जब भी कोई उंगली उठाएगा तो उंगली के साथ साथ हाथ भी उखाड़ लिया जाएगा। पीठ पर कोई वार करता है तो समझ में आता है, और पीठ पर कोई वार करता है तो हम एक बार सहन भी कर लेते हैं, कायर है किसी ने हाथ लगा दिया होगा। लेकिन अगर कोई छाती पर वार करता है तो कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम क्षत्रिय हैं, मुकाबला करना जानते हैं। दिगंबर मुनि अहिंसा के परम पुजारी होते हैं, लेकिन महावीर की वाणी में भी आया है कि ग्रस्त संकल्पी हिंसा का त्यागी है, जानबूझ के किसी का कत्ल नहीं करेगा। ग्रस्त विरोधी हिंसा का त्याग नहीं है। अगर जिन शासन पर जिन धर्म पर कोई आंख उठाएगा तो उसकी आंख फोड़ने में भी श्रावक को पीछे नहीं रहना होगा। गजब की बात है, एक जरा सा नेता मारा गया, टीवी चैनल भर गए, अखबार भर गए, जरा सा छुटभैया नेता पूरे देश में फेमस हो गया, क्योंकि वो भी एक इंसान है, न्याय उनके साथ होना चाहिए। लेकिन ढेरों इंसानों के ऊपर होता है एक संत, और कभी कोई ऐसा निर्गंथ सर्व त्यागी संत पर बार हो तो उन कायरों का अंजाम होना चाहिए। ये तो सरकार को सोचना चाहिए। ऐसा कुछ होना चाहिए कि मालूम पड़े। वीतरागता की समय सार की साधना करने वाले निर्ग्रंथ मौन मुनि और उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार। जान भर के टुकड़े टुकड़े करने से भी लोग हिचकिचाते हैं। ऐसी खतरनाक वारदात हुई, और आज तक टीवी चैनल्स, मीडिया जिस ढंग से उसको लेना चाहिए और सरकार के सामने जिस ढंग से चीजें आना चाहिए नहीं आ पा रही। हमारे को समझाने के लिए आ गए कि महाराज जी आप थोड़ा सहजता से कहिए। हम सहज ही हैं। कभी कभी सम्यक दृष्टि जीवों को भी धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाना पड़ता है। मुनिराजों की मर्यादा हो सकती है, ग्रस्थों की मर्यादा नहीं होती है। आपत्काले मर्यादा नास्ति, जब आपत्ति आ जाए सब तरफ से तो मर्यादा नहीं होती है।
और देखा जाए तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैन धर्म पर बड़ी आपत्ति आई हुई है। कटक में पार्श्वनाथ की प्रतिमा खंडगिरी उदयगिरी की गुफा में है, एक जरा सा कपड़ा डाल दिया, वो फलाने भगवान बन गए, देवी बन गए। पलटन में एक बड़ा सारा मंदिर है, बड़ी बड़ी जैन मूर्तियां लगी हैं, भीतर गोल पत्थर रख दिया, वो जबरेश्वर बन गए। जयपुर में जैन संस्था है, किसी पुजारी को रहने को, काम करने वाले को दिया, उसने अपना मंदिर बना दिया। जयपुर जैसी समाज भी आज उनका बाल उखाड़ने को तैयार नहीं है। ढेरों किस्से ऐसे हैं। हम किसी को उंगली पकड़ाते हैं, वो पूरा पोंचा पकड़ लेता है, पूरा हाथ पकड़ लेता है, और हाथ पकड़ के हमको वो झटका देता है, और फिर भी हम संभलने को तैयार नहीं है। हमारा दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन जिन धर्म का जो दुश्मन है उससे बड़ा हमारा कोई दुश्मन नहीं है। जिन धर्म, जिन शासन जो सत्य अहिंसा शांति का संदेश दे रहा है, मुनि जो चींटी को मारना भी पाप समझते हैं और उनके ऊपर कोई उंगली उठाने लग जाए तो कितना घोर अन्याय है। रास्ते चलते लोग छीटाकशी करते हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि दूसरे लोगों को और धर्म वालों को और संप्रदाय वालों को उनके जरा जरा से कार्यक्रम के लिए बड़ी बड़ी सिक्योरिटी दी जाती है, जब नंगी दिगंबर मुनि जिनके तन पर धागा भी नहीं है, जिनके मन पर किसी तरह का लागा नहीं है, जिनके तन पर कपड़ा नहीं, जिनके मन पर कोई लफड़ा नहीं, जब वो विहार करते हैं, उनके बड़े बड़े संघ विहार करते हैं, तो भी सिक्योरिटी के लिए सोचा नहीं जाता। उल्टा समझाने के लिए आ जाते हैं कि महाराज श्री इधर से मत जाइए, इधर में हमारा प्रवेश हो रहा था, शायद ईद या क्या था। पुलिस अधिकारी हमें समझाने आ गए, महाराज जी इस बड़ी सड़क से मत जाइए, इधर से मुड़ जाइए। लेकिन हम कहां हटने वाले? सिंह वृत्ति साधु हैं, हमने जो रास्ता तय कर लिया है उस रास्ते से ही जाएंगे। और प्रशासन तो मना करता रहा, लेकिन दिगंबर मुद्रा को देख करके कई गोल टोपी वाले ने हाथ जोड़ करके नमस्कार करके रास्ता भी बना दिया। इंसान हर जगह होते हैं, हर धर्म में होते हैं, हर कौम में होते हैं, पूरी तरह से कोई बुरा नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखना, बुरे लोगों ने धर्मों को बदनाम कर रखा है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। जैन श्रावक को, श्रावक हैं आप, और श्रावक को थोड़ा सा भ्रंश कर दिया जाए ना तो शावक, शावक का मतलब होता है शेर का बच्चा। अपने आप को जानिए, अपनी शक्ति को पहचानिए। अपने समाज के भीतर नेतागिरी करने से कोई मतलब नहीं है। 150 लोगों के हम लीडर बन गए, बस आप बने हो, आप संभाल रहे हो, आप मार्गदर्शन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। हमें नेतृत्व बड़े स्तर पर करने का सोचना चाहिए और अपने मन को इतना उदार बनाना चाहिए कि इस दुनिया के किसी भी कोने में नमोकार मंत्र पढ़ने वाला रहता है, वो हमारा भाई है। लोग इतने छिछले, इतने उथले, बातें बड़ी बड़ी करते हैं और मुनि राज तक के लिए कहते हैं कि कहाँ होते मुनि, कौन से महाराज आ गए, हम अपना समाचार पढ़ रहे हैं, हम तो पढ़ते रहेंगे, महाराज को आना है आए, जाना है जाएं। ऐसे छिछले लोगों से धर्म चलेगा? ऐसे मुल्ला पंथियों से जैन धर्म का क्या लाभ होने वाला है? अरे भाई, कम से कम द्रव्य लिंग का भी तो सम्मान करने लगे। मुझे लगता है कि इन्हीं मुनि के साथ अगर कुंद कुंद स्वामी भी आ जाएं कभी, तो तुम उनकी फजीती करने में भी नहीं चूकोगे। क्या पता किस बेस में मिल जाए भगवान। मुनिराज भगवान का रूप है। माना कि कहीं कोई कमियां हो सकती हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि पंचम काल के अंत तक पीछे कमंडल वाले मुनि होते रहेंगे। कदाचित संजुलन कसाय के आवेश में भी कठोर बोल देंगे, लेकिन ये निश्चित मानिए कि बहिरात्मा नहीं है। क्या करेंगे आप अगर ये बाह्य धर्म न रहेगा, ये जिनालय न रहेंगे, प्रतिमाएं न रहेंगी, पीछे कमंडलधारी साधक न रहेंगे, तो तुम्हारे स्वाध्याय कहां चलेंगे, तुम्हारे भेद विज्ञान कहां होंगे, कहां बैठ के तुम धर्म ध्यान की बातें बनाओगे। इनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है।
सज्जनों, तीर्थों का प्रताप आज भी है। गिरनार की टोंक से कोई इंसान गिर जाता है प्राकृतिक रूप से, तो देवता उसकी भी रक्षा करते हैं। अभी की घटना है, 58 साल के एक बुजुर्ग गिर गए 2000 फुट नीचे। शेर चीते निकलते रहे, लेकिन वह आखिर में सुरक्षा बलों को सुरक्षित मिल गए, कुछ भी नहीं बिगड़ा। और जब उस बूढ़े श्रावक को कहा आधी रात को 3 बजे कि भाई पानी पी लो, कुछ खा लो, तुम 2 दिन से फंसे हुए हो, उसने कहा मैं जैन श्रावक हूं, मैं रात को कुछ भी खाता पीता नहीं। युवाओं, तुम्हारे गाल पर तकरारा तमाचा एक 60 साल का बुजुर्ग करता है कि 2 दिन के बाद भी मैं रात को पानी की बूंद भी नहीं पीता हूं, और आजकल कहीं भी घुसेंगे कहेंगे हमें चलता है। अरे नाक कटाते हो, साख बरसों में बनती है। तुम्हारे दादा ने, दादा के दादा ने दुकान की साख बनाई, आज 100 साल बाद, 70 साल बाद स्पेशल रूप से तुम्हारे यहां ग्राहक आते हैं, क्योंकि वह स्पेशल फर्म्स है। जैन धर्म की साख बनाने में 2550 साल लग गए, और तब ये साख बनी कि जैनी रात को नहीं खाते हैं, जैनी छान के पानी पीते हैं, जैनी चींटी को भी नहीं मारते हैं। तब ये साख बनी कि अनेकांतवादी होते हैं, बात्सल्यमयी होते हैं, दूसरों का सहयोग करने वाले होते हैं, और तुम आधी रात को कहीं खा कर पी करके व्यसन करके बार में जा करके इस साख को बर्बाद कर रहे हो। तुमसे बड़ा अपराधी कोई नहीं है। जो ऐसा कर रहा है उससे बड़ा अपराधी कोई नहीं है। सज्जनों, हम खुद संभले, एकजुट हो, और कोई रास्ता नहीं है। आगे से पीछे तक पूरा मंडप भरा हुआ। मुझे लगता है किसी मैदान में अगर आप ये आयोजन करते तो शायद वो मैदान भी पूरा भर जाता। आज हम देख रहे हैं कि श्रावक कुछ जागे हैं, चाय नाश्ते का मोह छोड़ करके यहां बैठे हैं। और आज आपने चाय नाश्ते का मोह छोड़ा है। अगर जिन शासन को आसमानी ऊंचाइयों तक ले जाना है तो कभी आपको इस तन का मोह भी छोड़ना पड़ेगा। जहां राम मंदिर बन रहा है वहां भी शुरू में जो शहीद हुए थे उसमें 2 कोठारी भाई थे, जैनी श्रावक। कहां योगदान नहीं है। शुरुआत तो देश की अच्छाइयों के लिए हमने ही की है, और लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। एक जमाना ऐसा था जब देश पर 2000 साल पहले, 1900 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य का शासन हुआ करता था, और पूरे देश में 45 करोड़ से ज्यादा जैनों की जनसंख्या थी। अकबर के जमाने में भी 4.5 करोड़ से ज्यादा जैन श्रावक थे। लेकिन हमारी नादानियां, हमारी लापरवाही, हम तो आज भी मरने को घटने को तैयार है। छोरियों पर कंट्रोल नहीं है, छोरों पर कंट्रोल नहीं है। गिनती का एक पैदा होता है, वही विदेश भाग जाता है। पिछले साल कहा करते थे जैनों की आबादी 50 करोड़, अब हमको सुनने मिल रहा है 45 करोड़। अगले साल सुनने को मिलेगा 40। और मुझे लगता है कि ऐसे अगर इसी ढंग से आप लोगों ने अपना विकास किया तो मोदी सरकार ही लिखेगी शून्य। 10 साल में जो सरकार आएगी वो ही लिखेगी जैनों की संख्या। गलती आपकी भी तो है। अगर कर्नाटक में, तमिलनाडु में 50 लाख से ज्यादा जैन हैं तो उन्हें जोड़ते क्यों नहीं है अपने आप से? उनके साथ एक धारा, एक सहयोग, एक संपर्क क्यों नहीं बनाते? माना कि भाषा में अंतर है, लेकिन ध्यान रखना, भाई की भाषा में अंतर हो सकता है, भाई के भावों में अंतर नहीं होता है। आज भी बंगाल में रहने वाला जो सराक कहलाता है, आज भी छान के पानी पीता है, पारसनाथ का जय बोलता है, भले उसे जिन मंदिर मिले ना मिले, लेकिन आज भी श्रावक का जीवन जीता है। हम भी तो इतने संकुचित हो गए, इतने संकुचित हो गए। महाराष्ट्र के एक गांव में हम गए, हमने कहा कितने? उन्होंने कहा कि यहां तो 30 घर हैं। फिर हमने दूसरा और था, उसने कहा नहीं महाराज जी यहाँ 180 घर हैं। हमने कहा 30 और 1 बहुत अंदर है। पहले वाले ने कहा कि मैं तो इसकी बात कर रहा हूं, जो खंडेल वाले हैं उनकी बात कर रहा हूं।
दूसरे में मैंने तुम, उसने कहा जो रियल महाराष्ट्रियन जैन है मैं उनको जोड़ के भी बोल रहा हूं। हम इतना छोटा सोचने लगे, इतने पंथी, इतने क्षुद्र हो गए कि जरा जरा सी बात में तो हमारे यहां पंथ बन गए, मंदिर बट गए, साधु बट गए, ग्रंथ बट गए। क्या होगा? अगर जिन शासन को जीवंत रखना है तो बटना नहीं होगा, जुटना होगा। संगठन का कोई तोड़ नहीं है। संगे शक्ति कलौ युगे। इस कलयुग में संग में ही शक्ति है, बिना संग के जीवंत रहना मुश्किल है। आप इतना समाज खड़ा हो तो जाइए, नेताओं के कैसे कान पर जू नहीं रेंगती है, कैसे नहीं आएंगे? बड़ा दुख होता है। दूसरे कोई 100 साल पहले हुए हैं, 300 साल पहले हुए हैं, उन नामधारियों के लिए, उन संप्रदायवादियों के लिए सरकारें बड़ी बड़ी घोषणा करती हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, प्रधानमंत्री जाके माथा झुकाएंगे। महावीर स्वामी का 2550वां निर्माण उत्सव सामने है, किसकी क्या योजना है? माना कि जो जो महापुरुष हुए सबको सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन इतने प्राचीन और जिनका 2550वां निर्माण उत्सव हो, उसके संबंध की कोई योजनाएं सामने नहीं आ रही। सज्जनों, देश की प्राचीनतम संस्कृति है, प्राचीनतम संविधान है और गणतंत्र देने वाला देश का सबसे प्राचीन धर्म है जैन धर्म। गणतंत्र की शुरुआत वैशाली से हुई थी, महावीर के ननिहाल से। उसमें महावीर खुद भी सचे हुआ करते थे। सौभाग्यशालियों, महान धर्म के वारिस हैं आप। कुछ तो करिए। ये उनके महाराज, वो उनके महाराज, हमें हमारे यहां तो श्वेतांबर और दिगंबर, उसमें आडंबर कितने हैं, और उसमें भी ढेरों टुकड़े। अरे भाई, कम से कम कपड़े वाले तो एक हो जाओ। उसमें भी आड़ी पट्टी, खड़ी पट्टी, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? हवा थोड़ी कम ज्यादा निकलेगी। और दिगंबर हत्या की क्या निर्ग्रंथ स्वरूप की बात करते हो? वो तो तीर्थंकरों का रूप है, आज भी चला रहा है। दिगंबरों से हमारा कहना है कि जब तन पर कपड़ा नहीं है तो मन पर लफड़ा क्यों? किस बात का अहंकार पाले फिरते, किस बात की नेतागिरी करते फिरते? अपने से बड़े साधकों के भी सम्मान नहीं होते। थोड़ा समझदारी से काम लीजिए। आज अनूप मंडल नाम से एक ग्रुप देश भर में साधुओं की हत्याएं करता फिर रहा है, करवाता फिर रहा है। पिछले साल इस पर बहुत एक्शन हुआ, समाज में तो एक्शन हुआ, लेकिन सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं किया। क्यों? अगर वो राजस्थान में है तो राजस्थान में एक्शन होना चाहिए, अगर देश में फैला हुआ है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। जैसे आतंकी संगठनों पर लगता है कानून लागू होता है, बाधित कर दिया जाता है, वैसे ही जिसके माथे 25 अहिंसा व्रतियों के कत्ल का कलंक लगा है, वो संगठन जीवित कैसे है? धर्म के नाम पर अपना धंधा कैसे कर रहा है? आम जनता को गलत रास्ते पर कैसे लेके जा रहा है? कुछ भी कहो, खुद को भी संभालना होगा, समझदार बनना होगा। मुनिराज अकेले चले जाते हैं, श्रावक ध्यान ही नहीं देते। पहले तो मुनि को अकेले क्यों होना चाहिए, मुझे ये नहीं समझ में आता। कुंद कुंद आचार्य कहते हैं, नामे शत्रु भी एक आगी, शत्रु भी अकेला ना हो। कुंद कुंद के इस वचन का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं साधक?
और क्यों नहीं समाज पालन करवा रहा है? क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था बिठाई जाए कि कम से कम 3-4 का एक सिंघाड़ा हो, एक संगठन हो, 2-3 साधक साथ साथ रहें। अकेले में ढेरों समस्याएं हैं। कुंद स्वामी ने वहीं लिखा है, अकेले पड़ जाने से दूसरों का भय रहता है, जानवरों का भय रहता है, गुरु परंपरा उच्छेद का भय रहता है, जान जाने का डर रहता है। हम अगर गुरुजनों की आज्ञा से ना चलेंगे तो ऐसी घटना श्रावकों, मुनियों को बांटिए मत, बिड़ाइए मत। अगर कोई बड़े साधक हैं तो छोटे साधुओं को संभाल के समझा के रखिए कि बड़े आचार्य हैं, पुराने साधक हैं, उनके पास बैठो, सीखो, अकड़ते मत फिरो। ज्यादा नेतागिरी करोगे तो तुम भी मरोगे और हमको भी मारोगे। बड़ों का नेतृत्व हो, समझदारी से काम हो तो बात बनती। घर में बुजुर्ग हैं, कितने ही बुजुर्ग हों, सलाह लेते रहिए, कोई ना कोई अच्छी बात मिलेगी और आपका परिवार चमकता रहेगा, जुड़ा रहेगा, बंधा रहेगा। कुछ बातें होना चाहिए। सब लोग जानते हैं, पीएम से सीएम तक और राजनाथ से आदित्यनाथ तक, सब लोग जानते हैं कि देश की तरक्की में जिन शासन का, जैन श्रावकों का बड़ा सहयोग है, योगदान है। स्वतंत्रता संग्राम में ढेरों लोग शहीद हुए, ढेरों लोग गुप्त रहे, सैकड़ों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आज भी जीवित हैं, बड़ा योगदान रहा है। उसके पहले भी दक्षिण कन्नड़ में एक रानी हुई, लक्ष्मी रानी से पहले अव्वक्का देवी, और उसने रानी झांसी से भी खतरनाक ढंग से डच लोगों से मुकाबला किया था, जैन श्राविका। आशा शाह, भामा शाह और ऐसे ढेरों हुए जिनने हमेशा देश की तरक्की के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आज की स्थिति में देखें तो सबसे ज्यादा बोले समझदार समाज, पढ़ा लिखा समाज, जैन समाज। सबसे ज्यादा अनुदान दान देने वाला समाज, जैन समाज। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला समाज, जैन समाज। सबसे ज्यादा भाईचारा से रहने वाला समाज, जैन समाज। और देश के प्रति पूरी निष्ठा से डटा रहने वाला समाज, जैन समाज। कोई भी नेता इस बात को जानता है और बोलता है, जब इतनी बड़ी बातें हैं तो वही जैन समाज खतरे में क्यों पड़ जाता है? क्या उसका संख्या बल कम है इसलिए? उसके साधु झंझट में क्यों पड़ जाते हैं? उसकी चल अचल संपत्तियों को क्यों हथिया लिया जाता है? क्यों जरा सा रंग पोत के कोई पत्थर रख के उनके बड़े बड़े मंदिरों को और दूसरा रोप दे दिया जाता है? साधुओं की रक्षा, चल तीर्थों की रक्षा, तीर्थों की रक्षा, जिनालयों की रक्षा, जिन बिंबों की रक्षा, अचल तीर्थों की रक्षा, ये दोनों की रक्षा होना चाहिए सरकार से। सबसे पहली मांग तो ये हो। दूसरी बात, संथारा सल्लेखना पर जो प्रोपोगंडा रचा गया है, जो उपद्रव हो रहे, वो पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। और जैन धर्म का जो महनीय परम पूजनीय सिद्धांत है, जिसे वैदिक संस्कृति ने भी अपनाया, विनोबा भावे जैसे लोगों ने भी स्वीकार किया कि जब जिंदगी साथ ना दे तो शालीनता से भगवान के चरणों में छोड़ देना चाहिए। उस पर लगा हुआ प्रतिबंध या उस पर जो ये चल रहा है उपद्रव, वो खत्म होना चाहिए। जैन बोर्ड्स हो, जैन आयोग हो, हर राज्य में कोई एक ऐसी व्यवस्था हो कि जिसका लीडर कोई अच्छा जैन श्रावक हो और वो अपने पूरे समाज का ख्याल रख पाए, वहां की जिनालयों का, उनकी चल अचल संपत्तियों का, चलते फिरते तीर्थ मुनियों का। इस पर भी गौर करना होगा सरकारों, राज्य सरकारों को भी। गजब की बात है, अपने स्वार्थ के लिए श्रेष्ठियों की सभाएं तो दो दो टुकड़ों में बंटी गई हैं। अपने नाम के लिए मैं बड़ा, मैं नेता।
देखिए, कोई भी सभा उठा के देख लीजिए, महा हो कि लघु हो, समिति हो कि संगठन हो, अक्सर काल 2-2, 3-3 टुकड़ों में, और श्रेष्ठियों की सभाएं तो बटी सो बटी। पंडित कहलाने वाले लोगों की सभाएं भी 2-2, 3-3 टुकड़ों में बट गई। जब इन्हें ही पता नहीं है, ये पंडित इकट्ठे नहीं रह पा रहे। अकेला अध्यक्ष लगने से अमर हो जाओगे आप? प्रधान लिखने से आप प्रधानमंत्री बन जाओगे? थोड़ी विनम्रता हो, थोड़ी सॉफ्टिनिटी हो। एक जमाना हुआ करता था, लोग मिलके आग्रह करते थे, भाई साहब आप ही संभालिए, आप अध्यक्ष बनिए। और तब भाई साहब कहते थे, काका जी कहते थे, हाँ हाँ सब लोग कहते हैं तो ठीक है, बाकी मेरी तो इच्छा ये है कि शांति से भगवान का भजन करूं। और आज नई पीढ़ी को सौंपने से भी डरते, हम ही लदे रहे। ढेरों संस्थाएं हैं, सांप की तरह कुंडली मार के बैठे हैं लोग। अरे किसी दूसरे को भी दो, तुमसे नहीं हो रहा शायद उससे हो जाए। बड़ी बड़ी जगह देके गए हमारे कुछ बुजुर्ग। एक जगह है मुंबई में, है ना, मुंबा बोलते हैं। बड़ी सारी मूर्तियां खड़ी हैं, बड़ी सारी जगह उस जमाने में बालचंद ग्रुप ने दी थी 26 एकड़ की। आज 6 एकड़ भी सुरक्षित नहीं है मुंब्रा। और ठेकेदार आज भी रोटियां सेके जा रहे हैं। पूदनपुर क्या हाल बेहाल कर रखा है, नेतागिरी आज भी चल रही है। ढेरों पुरानी संस्थाएं, नई संस्थाएं, पुराने तीर्थ, नए तीर्थ। ज्ञानी जब तक सच्चे जैन बनकर के सेवा के लिए आप समर्पित नहीं होंगे, तब तक जिन धर्म का उद्धार नहीं हो सकता। हम दूसरे को क्या मारने जाएंगे? हमारे घर के लोग ही तो पहले समझ जाएं, हमारे भीतर के झगड़े तो मिट जाएं। इस टाइप से बनी है कि हम, कोई जरूरी नहीं कि हम किसी संस्था के पद पर रहें। आपका व्यक्तित्व इतना बड़ा बनाओ कि कोई भी समाज का अध्यक्ष तुम्हारे सामने छोटा पड़ जाए। कोई समाज का अध्यक्ष प्रधान आए, सबसे पहले कहे बाबूजी को पहले बुलाओ, बाबूजी से बात करेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। एक इतना वजनदार आदमी है, होना चाहिए। संस्थाएं बैठ करके कोई निर्णय करें, सर्वोच्च संस्था बनाएं। अध्यक्ष कौन बनेगा? झंझट तो यही है भाई, कोई भी बनो, लेकिन एकजुटता की एक मिसाल हो कि एक आवाज लगे और सब उठ के खड़े हो जाए। आवाज में दम हो। जब व्यक्ति समर्पित होता है, उसकी आवाज में दम होता है। सज्जनों, जरूरी है कि कमेटियां एक हों, कोई रास्ते निकालें। अलग अलग ऐसे करने से तो अच्छा है। अब बात आती है कि हमारे ही भाई सितंबर लोग काफी तरक्की कर रहे हैं, तो फिर बात आती है कि उनके पास एक संस्था है, उनके पास है तो हमारे पास क्यों नहीं हो सकती? बोले हमारे पास 100 संस्थाएं हैं। ध्यान रखना, 5 उंगली अलग अलग रहती हैं तो किसी के भी टूटने का भय रहता है, लेकिन जब 5 मिलके एक बन जाती हैं तो किसी की भी दांत तोड़ने का ताकत, साहस बन जाता है। जब हमें मुट्ठी बांधते हैं तो हम ये भी दिखाते हैं कि एक पड़ेगा। जब हम मुट्ठी बांधते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम ऐसा हाथ बांध करके किसी गिरे हुए को ऊपर भी उठा सकते हैं। बहुत बड़ा आशय है। मुट्ठी बांधना सीखिए, बंधना सीखिए। परिवार से शुरुआत कीजिए, समाज से शुरुआत कीजिए, आपके समाज से कीजिए शुरुआत। एक आवाज लगाएं तो सब खड़े हो जाए। प्रधान जी किसे कहते हैं? मुखिया। बात सुने सब लोग, माने सब लोग। पहले वाले क्या होते हैं, अगले वाले क्या होते हैं? पहले वाले अपना काम कर चुके हैं, तो वर्तमान में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे कदम ताल क्यों नहीं करते हो? तुम तो नेताओं की तरह आमने सामने तन के खड़े हो गए। अरे कोई ये अमुक पार्टी तमुक पार्टी थोड़ी है, ये तो मंदिर की व्यवस्था समिति है।
5 साल तुमने संभाल लिया, 5 साल ये संभालेंगे, 5 साल 10 साल कोई और संभालेंगे, और जिन शासन की ध्वजा थामने वाला कोई ना कोई पैदा होता रहेगा। हमें वहां ये शो करना है कि यहाँ झंडा उठाने वाले एक से एक मजबूत लोग हैं और हम सब एक साथ हैं। झंडा इसने ले लिया तो अकेला इसको रवाना मत कर दो, उसके साथ सब रहो। जिन शासन का ध्वजा कभी झुकने नहीं पाए। अकलंक देव ने अपने प्राण क्यों दिए थे? बोलो माताओं, किसी मंत्री के किसी राजा के बेटे थे, आए आराम से ऐश के साथ खाते मस्ती के साथ जीते, लेकिन अकलंक देव ने प्राण क्यों दिए थे? जिन धर्म की रक्षा के लिए अपना सिर कलम करवाने वाले दुनिया में पैसे। अकलंक आचार्य अकलंक देव। अकलंक देव का बलिदान यह है कि उन्होंने अपने भाई को निकलंक देव को, निकलंक ने अपना बलिदान दिया। और अकलंक देव का ये बलिदान है कि इतने निष्प्रय बन गए क्षण भर के लिए कि आंखों के सामने कत्ल होता रहा तो भी कुछ नहीं बोले कि अगर अब बोलता हूं तो अब मैं भी जाता हूं। शर्त के मुताबिक उन्होंने मुकाबला किया और अकलंक देव ने अपने भाई के मरने के बाद सौगंध खाई कि जिन लोगों ने इसकी गर्दन काटी है, जब तक वो इस देश में रहेंगे तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। वो 8वीं शताब्दी में उन्होंने वो पराक्रम दिखाया, वो ज्ञान का प्रयोग किया। उस जमाने में वाद विवाद हो जाते थे, जो जीतता था राजा उसका कहलाता था, राज उसका कहलाता था। और अकलंक ने अपने ज्ञान के बल से सबको जीता। आज भी बुद्ध धर्म का भारत में नामो निशान नहीं है। ये तो अंबेडकर जी ने बाद में पैदा कर दिया, नहीं तो सबसे बड़ा वीतराग जिन शासन का ध्वज लहराने का काम उन्होंने किया था। सज्जनों, हमसे नाराज हो जाइए, भले हो जाइए, लेकिन जैन धर्म से कभी नाराज मत होइए। आपके हित के लिए अगर कोई कुछ कहता है तो उसे दुश्मन मत मान लीजिए। टूटने का जमाना नहीं है, मिल के रहेंगे तो जीतेंगे, वरना मरेंगे। साधुओं के विहार होते हैं तो सरकारी बिल्डिंग्स देने से मना कर दिया जाता। कम से कम ये तो सुनिश्चित होना ही चाहिए कि साधु जब पद विहार करते हैं, नंगे बदन नंगे कदम जब चलते हैं, और जहां शाम हो जाए, जहां विश्राम की आवश्यकता हो, ऐसे 5-7 किलोमीटर पर, 10 किलोमीटर से, या फिर कुछ नहीं कर सकते तो जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं वहां तो कम से कम उनके ठहरने की व्यवस्था हो जाए, उसे तो कम से कम खोल दिया जाए। इस पर भी आजकल नानुकुर होने लगी। समाज का वजन कम पड़ता है, वहां जो लोग दूसरे रहते हैं वो स्वीकार नहीं करते हैं, मानते नहीं हैं। सरकार कोई निर्णय करना चाहिए, फाइनल करना चाहिए। और यूसीसी की बात है, समान नागरिक संहिता की बात है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। बस जैन धर्म की जो रीति नीतियां हैं वो वैसे के वैसे ही चलती रहना चाहिए। दिगंबर मुनि दिगंबर रहेंगे, उनके हाथ में पीछे कमंडल रहेगा, वो सल्लेखना संथारा करेंगे। समाज की अहिंसा अनेकांत की पद्धति चलेगी रहेगी, उनके जिनालय उनके जिन मंदिर वैसे के वैसे रहेंगे। अगर ये स्वीकार है तो हमें भी स्वीकार है। साधना पर उंगली उठने लग जाए, ऐसे कानून कभी स्वीकार नहीं होंगे। जहां साधु को विश्राम करना, वहां किसी सरकारी भवन में रुकने की अनुमति सहज रूप से मिलना चाहिए। और जब साधु संग विहार करते हैं तो सिक्योरिटी, सुरक्षा, ये श्रावकों के बोलने का विषय है। हमारे मुंह से तो शोभा भी नहीं देता है कि हमें सुरक्षा चाहिए, कि साधु के साथ सुरक्षा रहे। साधु की सबसे बड़ी सुरक्षा है स्वरूप में गुप्त होना। साधु तो अपने स्वरूप में गुप्त है, वेद विज्ञानी है, आत्म तत्व का ज्ञानी है, वो सुरक्षित है। साधु अपनी आत्मा की सुरक्षा कर लेता है, लेकिन साधु के तन की सुरक्षा करना गृहस्थों का कर्तव्य है। और साधु के तन की सुरक्षा करेंगे श्रावक, तो श्रावकों के मन की सुरक्षा करते हैं साधु।
सज्जनों, ध्यान दीजिए, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। झुकाना तो आना चाहिए आपको। जायज मांगों के लिए तो आपको किसी को झुकाना आना चाहिए। और अगर आप इतना भी ना कर पाए, अन्याय होने के बाद भी आप झुकते रहेंगे, तो ध्यान रखना, अन्याय के सामने से झुकने से और दूसरी कोई बड़ी कायरता नहीं है। अन्याय करना तो कायरता है ही, अन्याय सहन करना उससे बड़ी बुराई है। जिन धर्म की सुरक्षा संरक्षा जरूरी है, पंचम काल के अंत तक रहना है। 18 साढ़े 18 हजार साल बाकी हैं, जानिए। समय पूरा नहीं हो गया है कि आप हाथ खड़े कर दो। और जीना है तो जीवटता होना चाहिए। एक प्रसंग जामनगर के एक बाड़े की बात है, पिछले साल की या इसी साल की। बाड़े में एक सांड था, बैल था। बैल बड़ा सरल होता है, सीधा होता है, और उस तरफ गिर का अभयारण्य, गिर का जंगल लगता है। बाड़े में 7 शेर आ गए। 7 शेर एक बैल एक सांड के साथ क्या करेंगे बताइए। सांड ने बाड़े की दीवार के सहारे खड़ा हो गया और उसने अपने पूरे जोश से, पूरे होश से, पूरी जिम्मेदारी से काम किया और ऐसा पराक्रम दिखाया कि एक सिर मारा तो एक बाउंड्री पार हो गया शेर, दूसरे को मारा तो दूसरा बाड़े के बाहर, और जब उसने 2 को आउट किया तो 5 आपो आप सिर झुका के भाग गए। और इसके फोटो छपे हुए हैं, अखबारों की बात है। मतलब है कि अगर तुम पिद्दी बन जाओगे तो तुम्हारा कोई भी पिद्दी का शोरबा बना देगा। अगर तुम हिम्मत से काम लोगे तो एक भद्र, एक समझदार श्रावक के सामने राजनीति के साथ साथ शेर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आक्रमणकारी, नुकसान पहुंचाने वाले भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बस धैर्य की साहस की जरूरत है। एक अभिमन्यु के सामने सैकड़ों महारथी तब फेल हो जाते हैं जब हिम्मत से काम किया जाता है। और मुझे लगता है इस जमाने में जैन समाज अभिमन्यु की भूमिका में है। इस वर्तमान की महाभारत में जैन समाज अभिमन्यु की भूमिका में है। सब तरफ से परेशानियां हैं, तीर्थों की नुकसान, साधकों के नुकसान, श्रावकों के व्यवसाय पर। केसरिया जी आपका है, जब उसकी बात करने गए तो लोगों ने आक्रमण कर दिया, जैनों की दुकानें जला दी। आए दिन किस्से सुनने को मिलते हैं, दुकान पर बैठे थे साहब, 4 आदमी आए और कत्ल करके चले गए। अभिमन्यु की भूमिका ही में। अब आप जम के डटे रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, वरना। यहां बहुत लोग हैं जो सोच रहे होंगे महाराज जी के इस वक्तव्य की जरूरत ही नहीं है, हम तो बड़ी आलीशान बिल्डिंग में बहुत आराम से रह रहे हैं। और जब तक आप आलीशान बिल्डिंग से बहुत आराम से रह रहे हैं, तब तक आप अपने समाज के दुख दर्द को नहीं समझ पाओगे। अगर समझना है तो तुम्हें तमिलनाडु की यात्रा पर 15 दिन को, महीने भर को जाना पड़ेगा और उन झोपड़ियों के आसपास बैठ करके अपनी सूखी दाल रोटी से काम चलाना पड़ेगा। तो मालूम पड़ेगा कि हमारे जैनी भाई और श्रावक किस किस स्थिति में, जिनालय किस किस स्थिति में, प्रतिमाओं के ऊपर पानी डालने वाले लोगों के दर्शन भी कहीं कहीं दुर्लभ है। सौभाग्य है दिल्ली वालों का कि बड़े बड़े जिनालय मिले हैं और जिनालयों में आराधना करने वाले श्रावक भी मिले हैं। धन्य है आपके पुरखों को ऐसे लोगों को तैयार किया कि जो आज भी डटे हुए हैं। देखिए, पीली टी शर्ट पहने हुए हैं और ऐसे सैकड़ों युवा हैं
कि जिनने अपना कोई संगठन बना लिया है, आज भी वो जिन धर्म पर कुर्बान होने को तैयार है, आज भी आचार विचार को लेके चलने के लिए तैयार है। और फक्र होता है कि अगर इतने से लोग भी खड़े रहेंगे तो जिन धर्म का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। युवाओं, अभिमन्यु की तरह ही हो रहा। कल हमने एक प्रसंग कहा था, एक श्राविका आई थी धारा भावेशा अहमदाबाद की, और जर्मनी में वो काम करते। उनकी नन्ही सी 7 माह की बच्ची को और एक बहाने के कारण से वहां की पुलिस ने अडॉप्ट कर लिया, ले लिया। आज 20 महीने हो गए, उतनी छोटी बच्ची को उसके माँ बाप को आज तक वापिस नहीं किया। और वहां के कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि वो वहीं रहेगी। बताइए, एक जैनी की बच्ची जर्मन में क्या खा के किस ढंग से जीवित रहेगी और उसके संस्कारों का क्या होगा। ऐसे बच्चे इस ढंग से भी छीनना चालू हो गए। लव जिहाद की जब बात आती है तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। कम से कम सैकड़ों बच्चियां, 500 बच्चियां पिछले सालों में आपकी इधर से उधर हो गई। आप कहोगे आपकी मतलब क्या, मेरे तो कोई बच्चे है ही नहीं। आपकी का मतलब होता है आपकी समाज की। मालूम तो करो किस गांव में, किस कस्बे की, किस शहर में क्या घटनाएं घट चुकी हैं। और बेचारे माँ बाप इसलिए चुप रह जाते हैं कि और बदनामी कौन मोल ले, गई तो भाड़ में जाने दो। हम सोचेंगे हमने पैदा ही नहीं किया, हम सोचेंगे होते ही मर गई। बदनामी कौन मोल ले, इसके लिए कौन खड़ा है, इसके लिए कौन काम कर रहा। जागना पड़ेगा। जो जागेगा वो जिंदा रहेगा, सो जाएगा वो मारा जाएगा। अपने उसूलों के, अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए, अपने संगठन के, अपने समूह की रक्षा के लिए, अपनी चल अचल संपत्ति की संरक्षा के लिए आपको सावधान रहना होगा। अपने देह की भी रक्षा करो तो अपने मन की भी रक्षा करो। अपने देह तन मन की रक्षा के साथ साथ जिन शासन की रक्षा का भाव भी आपके माथे होना चाहिए। मार्केट में कभी कोई एक श्रावक पर आक्रमण करता है तो सबको एक साथ खड़े होना चाहिए। आपके पास कोई ऐसी टीम है कि कोई किसी का घर लूटे और उस लूट को बचाने के लिए 10 लड़के खड़े हो जाएं कि कौन हाथ लगाता है, लगा के दिखाओ। है कोई टीम? कहीं दो ही दुर्घटना घटे कि अमुक श्रावक श्राविका के साथ ऐसा हो गया और एट ए टाइम वहां 25 लोगों की टीम पहुंचे और कहे कि क्या तकलीफ है, किसने किया है, चलिए हम देखते हैं। है कोई? ऐसी टीम होना चाहिए, जरूरी है। आप कहोगे हमारी रक्षा के लिए पुलिस तो है। ध्यान रखना, जो खुद सक्षम नहीं होते हैं उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता है। पानी में डूबती हुई मक्खियों में से, चींटियों में से आप उसी को पहले निकालते हैं जो पंख हिला रही होती है। और कोई हाथ पांव नहीं हिला रहा है तो उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है। कम से कम हाथ पांव तो हिलाती रहो, तो कोई आपत्ति आए तो कोई हाथ से निकालने वाला भी मिल जाएगा। जीवंतता, जागने की निशानी बनाए रखिए। यानी ढेर सारी बातें, कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें बैठ करके, यही समस्याएं सभी। प्रदर्शन हम कोई कम नहीं करते, प्रदर्शन कोई कम नहीं करते। हम जितना दिखा सकते उतना दिखाएंगे। हमारे धार्मिक कार्यक्रम में भले कोई कमी रह जाए, लेकिन घर के कार्यक्रमों में तो कोई दिखावा से कमी नहीं करते। खाने पीने के 25 स्टॉल लगेंगे। पहनावे के आजकल ड्रेस कोड आ गए हैं। 1.5 दिन का कार्यक्रम है, 6 ड्रेस कोड हैं। सुबह ये पहनना है, दोपहर को ये पहनना है, शाम को ये पहनना है, रात को ये पहनना है। महावीर कहते हैं कि पहनना छोड़ो, हमें सब कुछ छोड़ना है, इस पर ध्यान दो।
कम से कम इतने प्रदर्शन तो मत करो कि मध्यम वर्गीय परिवार, सामान्य परिवार परेशान हो जाएं। वो आपसे कदम ही नहीं मिला सकते, आपसे आंख नहीं मिला सकते। और कुछ लोग इस बात को लेके बहुत इतराते हैं कि कौन है जो मेरे से आंख मिला सके। तुमसे कोई आंख नहीं मिला सकेगा, इसका मतलब है तुम इस भाव में जैसे भी हो, अगले भाव में शेर चीता बनोगे, ताकि कोई तुमसे आंख ही ना मिला सके। भटकते रहो अकेले। जब समाज में हो तो समाज को समझो, समाज को लेके चलो। और जुटना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आज इतिश्री नहीं हो रही है, आज ये शुरुआत है। परसों मंगलाचरण हुआ, आज ये शुरुआत है। और फिर परसों जंतर मंतर पर आप हम देखते हैं कि कितना बड़ा जंतर मंतर होता है। हम देखेंगे कि समाज कितना बड़ा जंतर मंतर करती है और सरकार पर तुम्हारे जंतर मंतर का क्या प्रभाव पड़ता है। बड़ा आयोजन है, इससे भी बड़ा आयोजन होना चाहिए और वहां से पूरे देश में संदेश जाना चाहिए कि हमारे साथ गलत मत करो। हम किसी का बुरा करते नहीं और कोई हमारा बुरा करता है तो हम उससे डरते नहीं। हम किसी को छेड़ते नहीं और कोई हमें छेड़ता है तो हम तू एक उंगली दिखाता है, मैं दो दिखाऊंगा। जरूरत पड़ने पर श्रावक को ऐसा रोल अख्तियार करना पड़ता है, करना चाहिए। जैनो अपनी जातियों का, अपने संस्कारों का इतिहास उठा के देखो। क्षत्रियों की कौम है सारी, अपने क्षत्रियत को जिंदा रखो। आपस में झगड़ने के लिए नहीं तो मंदिर में कल तुम एक दूसरे के और कि मैं भी क्षत्रिय हूं, वो कहेगा मैं भी। हमारे यहां पंथों को लेके तो बिल्कुल तलवारें खिंची रहती हैं, बिल्कुल। जर्रा सा किसी ने ऊंचा नीचा किया, इन पर मत जाइए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपके घर के भीतर की चीजें हैं। एक भाई चाय पीता है, दूसरा दूध पीता है, तीसरा कॉफी पीता है, चौथा पानी पीता है। घर में अमुक व्यक्ति है कि बिना देव दर्शन के कुछ भी नहीं पीता और आप स्वीकार करते हो। परिवार है, सबकी सोच अलग है, कोई बात नहीं। ऐसे ये समाज है और इसमें अगर थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो तो कोई बात नहीं, उस पर एक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ गलत हो, समाज के साथ गलत, लाइन से बाहर की बात हो तो फिर समझाना पड़ेगा। आज एक संकल्प करके जाइए, संकल्प करके जाइए कि हम आपस में झगड़ा नहीं करेंगे और कहीं से बाहर से कोई समस्या खड़ी होगी तो हम झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। अपने हक को, अपने न्याय को लेके रहेंगे। हमने देश को बहुत कुछ दिया है और हमने कुछ नहीं मांगा। सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए कई सारी योजना बना रखी है। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें उनका लाभ लेना ही नहीं आता है। क्यों? जिसने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया उसे हाथ फैलाना भी नहीं आता। एक सज्जन रोते हुए आ गए, बोले ये बीमारी हो गई। हमने कहा सरकार ने योजना बना रखी, उसमें चले जाओ। हम तो नहीं जाएंगे, मर जाएंगे जब तक किसी से आज तक लिया नहीं, आज क्यों लेंगे। फिर हमने समझाया कि देखिए आपका अधिकार है, ये आपका हक है कि आपको अल्पसंख्यक मान लिया हुआ है तो आप उसकी जो सुविधाएं हैं, शिक्षा की सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य की हैं, वो लो। लेकिन कितने लोग लेते हैं? इसका मतलब है हमने दिया ही दिया है। जिनने दिया ही दिया है, सरकारों को भी चाहिए कि उनको भी कुछ देना सीखें, और कुछ ना देना सीख पाए तो कम से कम सुरक्षा और संबल तो दे ही दे। उनके जो सिद्धांत है, जो रीति है, जो नीति है, उस पर तो ना उंगली उठाएं ना उंगली उठने दें।
इतनी सी हमारी भावना है कि हमारी चल अचल तीर्थ संपदाएं सुरक्षित रहें। समाज सुरक्षित रहे, संत सुरक्षित रहें। इतना हो गया तो हम उतने में भी संतुष्ट हैं। आश्चर्य होता है, वहीं अमुक मंदिर का कॉरिडोर बनता रहता है, बड़ी व्यवस्थाएं बनती रहती हैं, और वहीं प्राचीन जिनालय या तो उपेक्षित छोड़ दिए जाते हैं और कई बार उन्हें बाधा समझ के तोड़ तक दिया जाता है। और ये हमारे भोले भंडारी श्रावक, इनका कहीं स्वार्थ टकराए तो सामने वाले का माथा तक फोड़ दें, लेकिन किसी सड़क का मंदिर अगर तोड़ दिया जाए तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सड़क के आसपास जैन मंदिर कोई प्राचीन था, चौड़ी कर रहे हैं सड़क तो मंदिर तोड़ दिया, कोई बात नहीं, ध्यान रखिए। जिन आलय हैं, जिन मंदिर हैं, मुनिराज हैं, तो आप हैं। श्रावकों की पहचान, खासकर दिगंबर जैनों की पहचान पीछी का मंडल है। कौन से जैन हो आजकल लोग पूछे हैं तो आप क्या बोलोगे? हमारे साधु ऐसे होते। और जब साधु की महिमा बताते हैं तो सामने वाला नतमस्तक हो जाता है। इस कलयुग में ऐसे त्यागी, ऐसे तपस्वी, और जिन शासन, जिन धर्म और भारत की धरती, चंपत राय एक बहुत बड़े बैरिस्टर हुए, उन्होंने जैन लॉ लिखा। जैन लॉ आज भी है। हम आपसे कहेंगे सरकार के लिए वो ग्रंथ भेंट करें और बताएं कि आगे जो भी लॉ पर काम होना है इसे भी ध्यान में रखा जाए। अमेरिका में अक्सर कर रहते थे, लोगों को जैन धर्म समझाते थे, लेकिन जब मरने का वक्त आया तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि मुझे भारत वापस जाना है। उन्होंने कहा कि बरसों से आप यहाँ रह रहे, आपके चाहने वाले, आपके अनुयायी यहाँ पर हैं। उन्होंने कहा ना, मैं भारत की भूमि पर जाऊंगा। आपका मरने का वक्त है, इसलिए तो जाना है, क्योंकि भारत पर सांस लेना, जहां तीर्थंकरों ने आखिरी सांस छोड़ी, मैं वहां आखिरी सांस छोड़ना चाहता। भारत की भूमि पर और जिनालय में जिन भगवान के चरणों में देह विसर्जन करके मैं उल्लेखना संथारा करके अपने जीवन को पूरा करूंगा। सज्जनों, ऐसा मंगलमय जिन धर्म है। विनोबा भावे ने जीवन में अंतिमतः इसको ही स्वीकार किया था। गांधी इसके प्रशंसक रहे। गांधी को किसी ने कहा, एक बार गोल मेज अधिवेशन में गए और उनको कहा कि नंगा फकीर आ गया, तो गांधी ने कहा ऐसा मत कहो, नंगा फकीर बनने के लिए मैं तो बरसों से तड़प रहा हूं। नंगा फकीर बनना मेरे लिए बहुत कठिन है। नंगा फकीर होता है दिगंबर मुनि, और वो मेरे से नहीं हो सकता। बहुत बड़ी चीज आपके पास है, आप कीमत करिए। दुनिया की अद्भुत चीज हैं आप लोग। क्या चीज हो तुम, खुद तुम्हें मालूम नहीं। बस जरा जरा चीजों में अपना माथा फोड़ी करने पर तुल गए। एकांतवाद, स्यादवाद आपके पास है। इस दुनिया को आप उसके बल पर, अहिंसा के बल पर एक धागा में पिरो सकते हैं, शांति के मार्ग पर ले जा सकते हैं। और इस जमाने में जीने का और कोई तरीका नहीं है अहिंसा, सदाचार, शाकाहार के अलावा। युवाओं, जैन धर्म की बागडोर आपके हाथ में। बड़े बड़े बुजुर्ग मंदिर के पदों पर बैठे हैं, बैठे रहने दो। चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा था पंचम काल में, हे गुरुदेव भद्रबाहु स्वामी, पंचम काल में जिन धर्म कैसे चलेगा? मेरे 16 सपने हैं, और इस 16 सपने में रथ को नए बछड़े खींच रहे हैं। कहते हैं भद्रबाहु स्वामी ने कहा, निमित्त ज्ञानी मुनिराज ने कहा, पंचम काल में धर्म के रथ को युवा खींच करके चलेंगे।
युवाओं के बल पर चलेगा, सपना सार्थक होना चाहिए। जुटिए, जोड़िए। आपका कोई मित्र इधर उधर भटक गया है, कोई रिश्तेदार इधर उधर भटक रहा है, तो उसको कम से कम एक आप अपने अभिषेक से तो जोड़ ही लीजिए। जो हफ्ते में एक बार भी अभिषेक करेगा, उसका भी एक ना एक दिन धर्म से अभिषेक जरूर हो जाएगा। बहुत बड़ी चीज है जिन शासन के सिद्धांतों को निभाना। जैन शासन के मुनिराज 9 देवता में एक देवता है, पंच परमेष्ठी में एक परमेष्ठी है, और मुनि राजों को चलता फिरता जिनालय कहा है, मुनि राजों को चलता फिरता तीर्थ कहा है। इसलिए किसी मुनि की हत्या का मतलब है तीर्थ की हत्या, जिनालय की हत्या, परमेष्ठी की हत्या। और इस तरह का उपक्रम जिनने भी किया, जहां पर घोर निंदनीय है, वो चिकोड़ी और चिकोड़ी के पास का हिस्सा तो ठीक है, वहां की सरकार को और देश की सरकार को इस पर कड़क अनुशासन करना चाहिए। महावीर भी मुनि थे और मुनि भी महावीर हैं। बस वे किसी पर वार नहीं करते हैं। ऐसे निर्ग्रंथ तपस्वी मुनि राजों की महिमा समझें, उनकी सेवा में, उनकी व्यावृत्ति में आपका समय जाए। इतना सा काम नहीं हो पाता है। सड़कें बनती हैं, सड़कों पर अगर 4 इंच वाली पट्टी 8 इंच की बन जाए, सफेद वाली पट्टी, तो वह भी साधुओं को, कावड़ियों को चलने में काफी आराम दे सकती। दूर तक का सोचना नहीं है, करना नहीं है। जानबूझ के कोई हमारे हितों की उपेक्षा करे तो ये सहन नहीं होना चाहिए। और हम तो ये भी नहीं कहते कि हमने देश के लिए इतना किया। देश ने हमारे लिए क्या किया, हम तो ये भी नहीं कहते। क्यों? क्योंकि हम, देश हमारा है, देश को ऊंचा उठाना हमारा कर्तव्य है। हमें ऊंचा उठाना देश का काम नहीं है। फिर भी जब सरकारों की बात आती है तो उन्हें उन वर्गों की उपेक्षा नहीं करना चाहिए जो देश के लिए, समाज के लिए हर दम खड़े रहते हैं। निश्चित रूप से आपका ये आंदोलन, लोग पूछते हैं कि क्या हो रहा है। परसों कुछ पुलिस वाले पूछ रहे थे कार्यकर्ताओं को कि आजकल मंदिर के आसपास क्या हो रहा है, तो एक युवक ने उत्तर दिया कि जैनों के साथ, जैन मुनियों के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए श्रावकों में बहुत हलचल है और आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो रही है। करेंगे, ना करेंगे तो क्या होगा। सज्जनों, अपने शांत स्वरूप को समझना भी जरूरी है। तो वक्त पर मुनिराज ने मना किया था सांप को। गांव वालों ने कहा कि सांप काटता है और लोग मर जाते हैं। मुनिराज ने सांप को कहा, भाई क्यों काटते हो, अब मत काटा करो। सांप ने काटना बंद कर दिया। मुनिराज की बात मान ली। अगले दिन से लोग आराम से निकलने लगे, सांप कुछ नहीं करता। और अगले दिन से लोग कंकर मारने लगे, सांप कुछ नहीं करता। और अगले दिन से लोग लकड़ी से खेलने लगे, सांप कुछ नहीं करता। अगले दिन जब मुनिराज आए तो सांप ने रो करके कहा कि महाराज जी, मैंने काटना बंद किया तो देखो मेरा क्या हाल हो गया। जगह 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 से मैं छिल गया। लोग मुझे खिलौना समझ के इतना तंग करते हैं, पीटते हैं। मुनिराज ने कहा, ज्ञानी, काटने को मना किया था, फुंकारने को तो मना नहीं किया था। काटने को मना किया है, फुंकारने को मना नहीं किया है महावीर भगवान ने। जरूरत पड़े तो फुंकारना सीखो, और फुंकारने से भी लोग घबरा जाते हैं। एक बार फुंकारिए तो सही, फुंकारिए एक साथ, फुंकारिए एक साथ।
जैन धर्म की जिन शासन जयवंत हो। ये काली पट्टी विरोध का प्रतीक है। ये पचरंगी टोपी जिन शासन हमेशा हमारे माथे पर रहेगा इसका प्रतीक है। कभी झंडा पकड़ने का मौका आता है, जोश से पकड़िए, सबसे ऊंचा पकड़िए, क्योंकि झंडा ऊंचा रहे हमारा। और जब तक जिन शासन का झंडा आसमान की ऊंचाई पर लहराएगा तब तक समाज का और देश का कोई भी बाल बाका नहीं कर पाएगा। इस झंडे में सारे रंग समाये हुए हैं, पूरा देश समाया हुआ है। किसी ने हरा रंग पकड़ा है, किसी ने केसरिया पकड़ा है, किसी ने लाल पकड़ा है, किसी ने सफेद पकड़ा है। जैनी ने पांचों रंगों को पकड़ा है। पूरा देश हमारा है, हम पूरे देश के हैं। सब मिलजुल के रहें और तरक्की करें, और हम अपने न्याय के लिए, अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए हरदम खड़े रहें। डरने की जरूरत नहीं है। आप चार एक साथ खड़े तो हो जाइए। आप कहोगे वो अलग है, अलग। युधिष्ठिर ने कहा अगर दुर्योधन पर संकट आया है तो इस वक्त वो केवल 100 नहीं है, हम 105 हैं। धर्मात्माओं पर कोई आपत्ति आती है, सहयोगियों पर आपत्ति आती है तो खड़े होना चाहिए। मातृशक्ति ठेका नहीं ले लिया है आपने जनसंख्या नियंत्रण का। जैन समाज ने ठेका ले लिया है क्या कि पहले हम 50 थे, अब 45 हो गए, अगले साल 40 हो जाएंगे। हम नहीं ठेका ले रखा है। और तुम क्या जनसंख्या कम करोगे? हैं? तुम्हारे यहाँ एक ही बच्चा पैदा हुआ तो तुम्हारा कौन सा योगदान हो गया? अपने परिवार की, अपने समाज की रक्षा के लिए कम से कम संतान परिवार में 2 तो हों, 3 तो हों। एक आपके काम आए, एक धर्म के काम आए और एक देश के काम लग जाए। खोटे सिक्कों की गिनती बढ़ती जा रही है और अच्छे सिक्के कम होते जा रहे हैं, चलन से बाहर होते जा रहे हैं, खोटे सिक्कों में मिलते जा रहे हैं। अच्छे सिक्के पैदा कीजिए, देश को अच्छे सिक्कों की जरूरत है। और मुझे लगता है कुछ दिनों बाद सरकार को इस पर ही बनाना पड़ेगा कोई ना कोई आयोग, कोई ना कोई नियम कि भाई जैनी लोग, तुम लोग कहां जा रहे हो, मुट्ठी भर बच्चे हो, तुम्हारी संख्या पर ध्यान दो। प्रधानमंत्री को बोलना पड़ेगा कि नियम तुम पर लागू नहीं होता। अच्छे लोग घटते जा रहे हैं, खोटे लोग। पहली संसद में कितने सांसद थे? बोलो, जैनों के कितने सांसद थे? 45 से ज्यादा थे। आज कितने? गिनती का आधा, एक मिल जाए ढूंढने से मुश्किल है। आप अपने पांव पर कुल्हाड़ी मत मारिए। जब आप गृहस्थी में गए हो तो गृहस्थी को गृहस्थी जैसा बनाओ ना, परिवार को परिवार जैसा बनाओ। एक चूहा पैदा हो जाता है, जिंदगी भर धमा चौकड़ी करता रहता है, परेशान करता रहता है। 2-3 हो तो दबाव बना रहता है बच्चों में भी कि अगर मैं उद्दंडता करूंगा तो मां इसको प्यार करेगी। एक ही है तो मां बाप के सर पर मूतता है, कुछ नहीं कर पाते। सच्चाई ये। इन बातों पर गौर करना। कई बार कुछ बातें ऐसे हमारे मुंह से भी आजकल निकलने लगी हैं जो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करेंगे? आप जागने को तैयार नहीं हैं, आप खड़े होने को तैयार नहीं हैं, आप बढ़ने को तैयार नहीं हैं, आप उड़ने को तैयार नहीं हैं। हम तब तक जोश भरते रहेंगे जब तक आपके पांव में जान ना आ जाए, जब तक आपके पंखों में जान ना आ जाए। और जिस दिन आप खुद खड़े हो जाएंगे, उड़ने लग जाएंगे, उस दिन हम मौन हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। हमारी यही भावना है कि आप पूरी मजबूती से जिन शासन की सुरक्षा, इसमें ही आपकी आत्मा की सुरक्षा है। आज का समय सार यही है कि सबसे पहले जिनालय, मुनिराज, हमारी परिधि सुरक्षित रहे, फिर हम बैठ के शुद्ध हम कहें, फिर खुद में डूबें, वो आनंद होगा। सबका जीवन आनंदमय मंगल, सबका मंगल हो,
इसी भावना के साथ जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। एक संबोधन आप सभी के लिए, ये छोटी सी एक खुराक थी हमारे लिए। रैली आज निकली।